इंद्र जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? जय जय बराबर आ रही सर। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का जय मूल जिनेन्द्र। एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। जय जिनेन्द्र। आ गए सभी लोग? कितने हैं अभी? 11। करें शुरू? जी कल सर हमारी करिए। कल हमारी मोक्ष पहाड़ का जो गाथा थी उसके ऊपर चर्चा चल रही थी और कल मुझे जुड़ना था इनकी संगोष्ठी में, तो इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही बात की थी। जो जागता निज सर कार्य में सुनी वह थी मैंने। सो रहा व्यवहार में, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में। जो अपने कार्य में संलग्न है उसको वो व्यवहार के कार्यों में, माने जो व्यवहार नहीं के विषयभूत जो क्रियाएं है ना उनमें सो रहा है। सो रहा है का मतलब क्या है कि उसकी एक पे दृष्टि है, अपने जो निश्चय नहीं के विषयभूत जो कार्य है शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो व्यवहार नहीं में सो रहा है तो व्यवहार तो सारा का सारा खंडित हो जाएगा। 28 मूल गुण का निर्दोषचर्या नहीं पलेगी, अणुव्रत आदि नहीं पलेंगे। बोलते ऐसा नहीं है। निज कार्य में जागृत रहने वाले लोग हर जगह जागृत ही रहते हैं, भले ही उन व्यवहारों के प्रति उसको सार संभाल के लिए उसका योग उपयोग उससे नहीं जुड़े तो भी वो कार्य यथा योग्य होते ही हैं। एक बहुत अच्छी उक्ति मुझे ध्यान में आ रही है, शायद इष्टोपदेश की है, कि जो आत्मा के लिए उपादेय है वह देह के लिए हे है, और जो देह के लिए उपादेय है वह आत्मा के लिए हे है। देह का साधन करेगा, देह का ध्यान रखेगा तो आत्म मार्ग में अवनति होगी, नीचे की ओर जाएगा। और जो व्यक्ति आत्म कार्य में संलग्न है उसको देह का नहीं, देह के संस्कार छूट जाएंगे, स्नान हो जाएगा, अदंत धावन हो जाएगा, विविक्त शय्यासन काय क्लेश आदि हो जाएंगे। तो देह के लिए जो उपादेय नहीं है आत्मा के लिए उपादेय है, तो हमको ऐसा लगे तो बहुत खतरनाक चीज है। तो सबसे पहला प्रारंभ ही इस चर्चा का यहाँ से होता है कि हम देह हैं कि आत्मा है, ये निश्चय कर लो। जो हमारे लिए लाभदायक है वो पड़ोसी के लिए लाभदायक नहीं है, और जो पड़ोसी के लिए लाभदायक है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो बोल रहे ये तो सारी दुनिया चाहती है कि हमारे लिए जो लाभदायक हो वो पड़ोसी के लिए हानिकारक हो, तो और सोने पे सुहागा है। लोकोक्ति तो ये कहती है ना कि हमारी दोनों फूटती हो तो फूट जाए लेकिन एक पड़ोसी की भी फूटनी चाहिए। लेकिन ये मोक्ष पहाड़ की गाथा ये कहती है कि जो निज कार्य में सचेत है वो सर्व कार्यों में सचेत ही है, भले ही अन्य कार्यों की तरफ उनका योग उपयोग ना भी जुड़े तो। मन वचन काय की प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक ही देखी जाती है। और जो व्यवहार में जागृत हैं, जिन्होंने व्यवहार को ही धर्म मानकर उसका साधन किया है, जिन्होंने गेहूं में खड़ी हुई फसल में भूसे पर ही दृष्टि रखी है, भूसा ही एकत्रित करते हैं,
फसल कितनी लंबी हुई है, कितना भूसा निकलेगा, इसी का जिनको गुणा भाग चलता रहता है, उनको खेती करना आता ही नहीं है और उनको अनाज की उपलब्धि भी उस प्रकार से नहीं होगी। बाल बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ऊंची हो जाएगी, पानी डालता रहेगा। वो लोग गेहूं के खेत में पानी डालना बंद करना पड़ता है। पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? तो पानी डालना, कितना डालना और कब बंद करना, ये प्रक्रिया है उसकी। एक बहुत सुंदर छंद इसी ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी ने पहले कहा था, पंडिय 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 कण छोड़ तुसी विण्या अठम तुठोसी परमठम न जान मूढ़ोसी। भूसे पे नजर जिनकी है उनको माल की उपलब्धि नहीं होती है, उनको अन्न की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर ही मोक्ष पावड़ की गाथा के संदर्भ में आचार्य ने कहा, ये कहना चाहते हैं मोक्ष पावड़ है ना, मोक्ष मोक्ष का साक्षात कार्य है, ये निज कार्य साक्षात कारण है, निज कार्य में संलग्न होना और समस्त पर और पर निमित्तक कार्यों को तजना। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार नय को छोड़ना ही व्यवहार नय का श्रद्धान है। व्यवहार नय को परमार्थ मानना छोड़ना ही व्यवहार नय का श्रद्धान है। उसी में उसकी उपयोगिता है, उसी में उसकी सार्थकता है। ठीक है, क्यों करना ऐसा, वो चर्चा अब आगे करते हैं। मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, फिर प्रश्न से आप पढ़ना शुरू करना, एक एक प्रश्न और उसका उत्तर आप लोग पढ़ना। ये पंक्तियां जो आगे 4 लाइन है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने भीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 में एक अध्याय संकलित किया है, निश्चय और व्यवहार। ये पंक्तियां आपने वहां जरूर पढ़ी होंगी। व्यवहार नए स्वद्रव्य पर द्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। 10 प्राण से मैं जीता हूं। 10 प्राण कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियां, मन वचन काय, स्वाक्षोच्छ्वास और आयु कर्म। ठीक है, इनमें से जीव द्रव्य की कितनी पर्याय हैं? 5 इंद्रियां, ये तो देह की रचना है। निवृत्ति उपकरणम द्रव्येन्द्रियम, लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम, द्रविंद्रिय, मन वचन और काय, अष्टदल कमल के आकार रूप जो रचना निवृत्ति उपकरण रूप है वो मन है। पुद्गल की जो अनेक वर्गणा है, उनमें एक वर्गणा का नाम भाषा वर्गणा है। औदारिक वैक्रियक आदि जो शरीर हैं वो भी पुद्गल शरीर वर्गणा की रचना है। तो जीव पुद्गल से जीता है कि जीव जीव से जीता है? तो कहते हैं ये 2 द्रव्यों को मिला करके कही गई बात है। हाँ, कुछ प्रश्न है, बोलिए। किसी ने प्रश्न पूछा क्या? नहीं, अगर जीव तो अपने चेतन भाव से ही जीता है। हाँ, लेकिन 2 द्रव्यों को व्यवहार ने क्या करता है? 5 इंद्रिय से जीता है, ये कहता है ना व्यवहार ने। 5 इंद्रिय से जीता है, 3 दंड से जीता है, 3 योग से जो मन वचन का है, दंड बोलते हैं वैसे तो, योग अलग है, दंड अलग वस्तु है। योग तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, दंड माने मन वचन काय की जो रचना विशेष है उसको। ठीक है, तो व्यवहार ने इनको किसी में मिलाकर निरूपण करता है, उनके भावों को मिलाकर के निरूपण करता है। कर्म आता है तो जीव क्रोध आदि करता है, तो पुद्गल के उदय को और जीव के परिणाम को, दोनों को मिलाकर के कथन किया, सो व्यवहार नय का कारण है। तीसरा बिंदु, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर कहता है। कोई कार्य है, जैसे लड्डू और सुख, लड्डू पुद्गल द्रव्य, सुख जीव द्रव्य। लड्डू खाने से सुख हुआ, सुख का कारण पर द्रव्य को भी बता दिया, पर लक्ष्य हुआ ना, उसमें सुख की कल्पना की। तो ऐसे कारण कार्य आदि मिलाकर के भी व्यवहार ने बात करता है। ठीक है,
सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, माने वो ये मान ही ले कि नहीं ये दो द्रव्यों के मिलने से ही ये कार्य हुआ है। अगर ये दो द्रव्य मिलकर ना एक साथ हो तो ये कार्य हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव सिंह तो कहते थे एक एक परमाणु स्वतंत्र से, एक परमाणु बीजा परमाणु ने अड़ता नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श भी नहीं करता है। कार्य करने की बात तो बहुत दूर की रही, स्पर्श भी नहीं करता है, फिर एक दूसरे का कार्य कैसे कर सकता है। लेकिन आगम में इस प्रकार के जो कथन है वो व्यवहार नहीं के कथन है, इसलिए उसका त्याग करना, ऐसी मान्यता नहीं रखना कि दो द्रव्यों से मिलकर के कार्य हुआ है। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। सोने की अंगूठी को सोने की अंगूठी कहता है, डब्बे को डब्बा कहता है। व्यवहार ने सोने के अंगूठी के डब्बे को भी सोना कहता है, सोने की अंगूठी कहता है। तो निश्चय नय का काम है कि जो भी औपाधिक वस्तुएं हैं, संयुक्त वस्तुएं, संयोग आदि हैं, उनको भिन्न कर देता है निश्चय ने, किसी को किसी में मिलाता नहीं है। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना, वस्तु जैसी है वैसी जानना, मानना, इसी का नाम है श्रद्धान करना। जैसी है वैसी मानना, कहना कैसी, जैसा प्रसंग हो वैसी कहना। अस्पताल में भर्ती हो, हमको तो पता है द्रव्य की स्वतंत्रता के बारे में, अत्यंत अभाव के बारे में। कोई मिलने के लिए आए साधर्मी, हमारा शुभ चिंतक, पूछे कैसी तबीयत है, तो क्या कहना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर देख करके गया है, दवाइयां दी हैं, चल रहा है, ठीक हो जाएगा। या ये कहना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, आत्मा तो बीमार होता ही नहीं है, डॉक्टर है मूर्ख है, कर्ता बनता है मेरे रोग के उपचार का। बोले ऐसी बातें करनी चाहिए? बोले ये सब तत्व ऐसा विचार करना चाहिए, ये विचार की वस्तु है, ऐसा विचार करने से पराधीनता जागृत नहीं होती है, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती है। लेकिन ऐसा कहने से क्लेश उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है। आप निश्चय नहीं से आप आपके घर पे एक दिन व्यवहार करके देखना, मम्मी पापा बच्चों से और जो भी घर में रहते हैं सदस्य, उनके साथ निश्चय नय का प्रयोग करके वार्तालाप करना, क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, विसंवाद हो जाएगा। मानना, श्रद्धा ऐसी ही करना, क्योंकि श्रद्धा ऐसी करने से, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान रखने से व्यर्थ के राग द्वेष आदि नहीं होते हैं। लेकिन कहना कैसा, जैसा प्रसंग हो वैसा कहना, तो ये दोनों निश्चय व्यवहार की युति है। माता को कहे कि मैं तुमको माता क्यों कहूं, कोई किसी का किसी का संबंध ही नहीं, संबंध कारक तो होता ही नहीं है। पत्नी को कह देना एक दिन, या पत्नी पति को कह दे एक दिन, तो देखो कितना विसंबंध हो जाएगा। इसलिए निश्चय नय चिंतन का विषय है, निर्णय का विषय है, निराकुल रहने के लिए है। और व्यवहार ने, आवाज नहीं आ रही सही में? यहाँ तो मुझे फुल सिग्नल दिख रहा है आवाज का, बीच कंफर्म में रुक करो। गई थी आवाज। हाँ तो कहीं नेट तो का गैप हो जाता है, नेट का गैप हो जाता है ना कई बार, थोड़ा बराबर आती, बराबर आती। नेट का गैप हो जाता है, इसलिए आवाज थोड़ी 19 हो गई होगी। ठीक है, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक होता है, जैसी वस्तु है वैसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और कहने का तो प्रसंगानुकूल होता है, अपेक्षा सहित होता है। तो अपेक्षा सहित कहे तो निर्दोष वाणी है, अविरोधी वाणी है। निरपेक्ष कहे या निरपेक्ष माने तो फिर वो विसंवाद का कारण है, मिथ्यात्व का पोषण है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न उत्तर आप लोग पढ़ना प्रारंभ करिए। हाँ, कौन पढ़ेगा? ममता जी सर, आप तो पढ़ते रही हैं, काफी जो लोग नहीं पढ़ते उनको भी थोड़ा आगे लेकर के आओ। कौन पढ़ेगा? शशि जी ने पढ़ा, सर का जी, रुचि, पूर्णिमा जी, हेमलता जी ने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, काफी दिन हो गए हैं। प्रीति जी छतरपुर हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा काफी दिन से। तो आप मेरे यहाँ दोनों, सूतक है तो बुक हाथ नहीं लगा। अच्छा अच्छा, आप ठीक है, तो एग्जाम्शन देते हैं हम आपको, कोई समस्या नहीं है। हाँ, कौन और? चलिए फिर हम
मैं सोच रहा हूँ एक अटेंडेंस मेंटेन करना शुरू करूँ तो पता चले कौन कौन पढ़ रहा है, पता नहीं चलता नहीं तो। चलिए सर पेज नंबर कौन सा है? 251 नंबर पेज है, पैराग्राफ नंबर। अभी हमने जो पढ़ा है ना, यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना जी। कहा सो कैसे। चलिए प्रीति जी छतरपुर पढ़िए। समाधान। समाधान। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्तादिक की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। फिर प्रश्न है कि यदि एक व्यवहार सेकंड, नय। इस प्रश्न का विश्लेषण आप समझ लीजिए कि शास्त्र में कहीं किसी नए की मुख्यता से कथन है, कहीं किसी नए की मुख्यता से कथन है। तो जिसको मुख्य किया गया है उसको मुख्य रूप से, माने उसको मुख्यता की अपेक्षा से वहां ग्रहण करे, और जिसको गौण किया गया है वहां निमित्तादि अपेक्षा का विचार करके उसका ग्रहण करे, क्योंकि नए ज्ञान का अंश है, क्रिया का अंश नहीं है, श्रद्धा का अंश भी नहीं है। नए तो ज्ञान का अंश है, तो जानना ही नए है बस। किसी को गलत जानोगे, निरपेक्ष जानोगे तो जानना गलत हुआ, उससे वस्तु में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु तो वस्तु है, जैसी है वैसी। घी के घड़े को कोई वास्तव में घी का घड़ा कहने पर मिट्टी के घड़े का निषेध करके उसको घी का घड़ा ही मानने लगे तो उससे वो घड़ा तो घी का नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका ज्ञान झूठा हो जाएगा। वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार की असत कल्पनाएं हैं, उन असत कल्पनाओं का कारण ही है निरपेक्ष जानना, निरपेक्ष कहना। सापेक्ष कहे, सापेक्ष जाने तो कोई दोष नहीं है ना ख्याल में। तो ज्ञान में उसका यथार्थ रूप से ग्रहण होना ये नय है। यदि दोनों नयों को एक जैसा मान करके दोनों को ही सत्यार्थ मानेगा, निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में बात लेनी चाहिए, तो फिर दोनों एक जैसे तो है नहीं। सोने और सोने के डिब्बा, दोनों की कीमत एक जैसी तो है नहीं। तो इसलिए अगर उनको एक जैसा मानेगा, ये भी सोना है और ये भी सोना है, दोनों ही सोना है, ऐसा मान करके दोनों का मूल्य चुकाएगा तो ठगाया जाएगा। इसलिए निश्चय नए से रूपित वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, तो ऐसे ही है, इस प्रकार से ग्रहण करना। और जो उपचार निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन है, ऐसा जान करके उनसे दृष्टि हटाना, उनको जान लेना कि हाँ ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कहे गए हैं बस। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसका नाम और दिया था मैंने? चलिए प्रीति जी आप और पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? यह निश्चय नय का ही निरूपण करना था। समाधान ऐसा ही तर्क समझसार में हुआ है, वहां यह उत्तर दिया। हाँ, मैं गाथा पढ़ता हूँ, गाथा दोहराइए। जहण विसक्कमण जो अणज भासं वीणा उगाहे अहव्यवहारेण वीणा परमत्तो वयेषणमसकज्जं। एक सेकंड। परमत्तो वयेषणमसक्कम् अर्थ पढ़िए। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है।
तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है, व्यवहार नयो नानुसर्तव्यम व्यः। व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये पूरी लाइन नीचे दी गई है, जो 8वीं गाथा की टीका है। उसमें हम तो पढ़ चुके हैं, वैसे हमारे लिए नया विषय नहीं है। समय सार का हमने अध्ययन किया था। 6वीं गाथा, 7वीं गाथा और 8वीं गाथा में कहा गया था कि जो अनार्य है, अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से अनार्य को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाया जा सकता है, इसलिए व्यवहार नय जो अबुध हैं, अज्ञानी हैं, निचली अवस्था में हैं, उनके लिए व्यवहार नय कार्यकारी है। व्यवहार के बिना उनको परमार्थ तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। व्यवहार नय के प्रयोग का प्रयोजन ही परमार्थ तक पहुंचना है, इसी में व्यवहार की सार्थकता है। इस बात की स्थापना भी अपने आचार्य कुंद देव ने इसी गाथा में कर दी। णवि सक्कम अणज्जो, णवि सक्कम, यह शक्य नहीं है। अणज्जो माने अनार्य को, अणज्ज भाषम बिना, अनार्य भाषा के बिना, उगाह्युम उसको संबोधित करना, अर्थ ग्रहण कराना समर्थ नहीं, अर्थ ग्रहण नहीं कराया जा सकता। तह माने उसी प्रकार से व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश असक्कम, परमार्थ का उपदेश अशक्य है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहा कि एवं म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतो व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयो अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्यः। कि जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाने के लिए कोई ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करे, लेकिन उस ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना योग्य नहीं है, इति वचन व्यवहार नयो, इति वचनात् व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य। व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति है, वो बच्चे को समझा रहा था कि देखो शेर कैसा दिखता है, बिल्ली है ना ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल साइज में बड़ा होता है। तो जो समझदार आदमी है, बच्चा फिर उसको शेर कहने लगे तो कहने लगे एक बार, लेकिन सयाने आदमी भी उसको शेर कहने लगे, ये योग्य नहीं है, बाल मतलब सयाने का बालकवत हो जाना योग्य नहीं है। इसलिए व्यवहार नय का अनुसरण करना योग्य नहीं है। इसलिए निश्चय अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि को व्यवहार नय से जीव कहा गया है। तो एक इंद्रिय तो देह की अवस्था है, तो उस देह को ही जीव मान लेना योग्य नहीं है। ये बालबोध पाठमाला भाग 1 का जो है ना, जीव अजीव नामक पाठ है, वहां कितना बालकों से प्रश्न किया, बताओ हाथी जीव के पहले समझाया था ना, हाथी घोड़ा ये सब पेड़ पौधे सब जीव हैं। फिर ये प्रश्न पूछा समझाने के बाद कि हाथी जीव है कि अजीव है। तो बालक क्या उत्तर देता है कि देखो, हाँ, अब हाथी को जीव व्यवहार नय से कहा गया था, अब तो हम सयाने हो गए, समझ में आ गया हमारे, तो हम हाथी को तो जीव नहीं कह सकते। अब तो क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि हाथी का शरीर अजीब है और उसमें जो जानने देखने वाला अजीब जीव है। तो ये वो निश्चय नय का निरूपण हो गया। ठीक है, तो इसलिए व्यवहार नय है वो अंगीकार करने योग्य नहीं है, वो किसी अवस्था में प्रयोजनवान होता है, और निश्चय नय है वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बतलाता है। चलिए आगे प्रश्न उत्तर अगला पढ़ते हैं। तो सारिका जी पढ़ेंगे? हाँ हाँ भैया, पढ़िए। व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार में कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। समाधान: निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाए। इसलिए उनको व्यवहार से शरीरादिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक, पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। तब मनुष्य जीव है
नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई, तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाए, तब उनको व्यवहार न्याय से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना ये है ना, तथा व्यवहार नहीं के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता है। 3 उदाहरण के माध्यम से पंडित जी साहब ने समझाया। पहला उदाहरण दिया 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि का। तो जो जीव कहते किसे हैं, निश्चय से उसकी क्या परिभाषा है। तो परिभाषा पहली पंक्ति में पंडित जी साहब ने कही, क्या कहा, आत्मा परद्रव्यों से भिन्न स्वभावों से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है। ठीक है, ऐसा कहा। बोले क्या है आत्मा, ऐसा है जीव क्या कहाँ है, कैसा है। तो इस प्रकार से बतलाए जाने पर उसको समझ में ही नहीं आता है ये क्या है, स्वयं सिद्ध परद्रव्यों से भिन्न स्वभाव। तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, मेढ़े की भांति टकटकी लगा करके देखता है। तो उसको समझाते, देखो ये चींटी जा रही है ना, ये जीव है, ये पेड़ है, ये जीव है, हम है ना जीव है, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे, ये सब जीव हैं। तो वास्तव में ये मनुष्यपना जीव है या इसमें जानने देखने वाला जीव है। तो इस प्रकार से पहले स्थूल कथन के द्वारा वहां तक लेके गए, फिर समझाया भेद विज्ञान करके कि ये जो मनुष्य देह है ना, ये देह नहीं, इसके अंदर जो चेतन है, जो जानने देखने का काम करता है, वो जीव है। पहला एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हुआ, कोई भी वस्तु है, बोले हमको सोना चाहिए, किसी ने देखा ही नहीं लाइफ में कभी कैसा होता है, गोल्ड कैसा होता है, तो कैसे पहचानेंगे ये सोना है, तो कैसे पहचानेंगे। तो सोना होता है बस, उसमें कोई ऐसा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको भेद करके नहीं, बस सोना माने सोना। तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो लक्षण देना पड़ेगा है, जो पीला हो, जिसमें चिकनापन हो, जो वातावरण से जिसका रंग परिवर्तित नहीं होता हो, जिसमें क्षरण नहीं होता हो, जिसमें जंग नहीं लगता हो, ऐसी वस्तु का नाम सोना है। तो इसके भेद किए। अच्छा, भेद करने से वस्तु भेद रूप हो गई, तो कुछ अच्छा ये पीलापन कहाँ मिलेगा, तो साउथ अफ्रीका में पीलापन मिलेगा क्या है। चिकनापन कहाँ मिलेगा, अमेरिका में चिकनापन मिलेगा है। और उसमें जो क्षरण नहीं होना, नॉन रिएक्टिव रहना, वो कहाँ मिलेगा, वो इंडिया में मिलेगा। ऐसे 3 जगह वस्तु मिलेंगी क्या, भेदात्मक है क्या, बोलते नहीं। उस अभेद वस्तु को समझाने के लिए भेद किया गया था, वस्तु तो भेद पूर्वक समझाए जाने पर भी अभेद है। तो जो भेद रूप व्यवहार है वो भी उपचार है, वो भी यथार्थ नहीं है। कोई वस्तु को इस प्रकार भेद रूप मान ले तो व्यवहार ने का अनुसरण करता हुआ मिथ्यात्व ही रहेगा, वस्तु का यथार्थ परिचय उसको नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल दिया मोक्ष मार्ग का। वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। चर्चा तो हम, वैसे तो ये रिपीटिशन ही चल रहा है एक तरीके से आप लोगों का, क्योंकि ये प्रकरण तो हम पुरुषा सिद्धि उपाय में रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, इसलिए रत्नत्रय मोक्ष का कारण होने से वही मोक्ष मार्ग है निश्चय से। और उसके सहचारी होने वाले जो भाव हैं शुभ शुभादि, वो तो अपराध कहा आचार्य ने, तो है 10वें गुण स्थान का सूक्ष्म सांप्राय भाव को भी आचार्य कहते हैं शुभोपयोगो एवं अपराध। ये शुभोपयोग तो अपराध है, क्योंकि अपराध के कारण ही बंधता है। ये पुण्य का बंध कराना, बंध कराना है, कैप्टिव रखना किसी को है, कर्मों की सैकल्स लग जाना, हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां चढ़ जाना, चाहे वो सोने की क्यों ना हो, अपराधी को ही बेड़ियां लगाई जाती हैं। अपराध क्या है, शुभोपयोग अपराध है। तो वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, लेकिन जो पहचानते ही नहीं अब वीतराग भाव का अनादि मिथ्यात्व जिनको जीवों को है, आगम का कभी परिचय किया नहीं है,
वीतराग भाव क्या वो समझते ही नहीं है, मोक्ष मार्ग वीतराग भाव रूप उसको नहीं समझते, तो व्यवहार नए से उसको समझाते हैं कि तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य मिटने की अपेक्षा व्रतादि शील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। फिर उसको डिटेल करके समझाया, क्रोध क्यों नहीं आता है, क्षमा कैसे होती है, मार्ग कैसा होता है, अहिंसा, आचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि अनेक प्रकार से डिटेलिंग करके समझाया कि अंदर में वीतराग भाव क्या होता है। तब उसको ख्याल में आता है, क्योंकि परिग्रह से तो परिचित हैं, लेकिन किसी पर पदार्थ में मेरा है ऐसी मान्यता का होना ही मिथ्यात्व है, और ऐसी मान्यता रहने से वीतरागता वस्तु के प्रति नहीं होती है। तो परिग्रह त्याग के माध्यम से भी वीतरागता समझाते हैं, अहिंसा के माध्यम से भी वीतरागता की तरफ ही लेकर के जाते हैं। तो ये भेद रूप करके समझाया ना, तो अपने को भाव वासना होती, हाँ अच्छा ये है वीतरागता। अनादिकाल से पर पदार्थ के प्रति इष्टनिष्ठ बुद्धि करके कितना दुख उठाया, कितनी तकलीफ उठाई, वर्तमान में भी उठाया, और उससे कर्म का बंध हुआ तो भविष्य में भी उठाना पड़ता है ना ख्याल में। तो ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग को जब समझाया, व्रत शील संयम आदि रूप वीतराग भाव के जो विशेष हैं, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। तो इस प्रकार व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश अशक्य है, नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसी बात को, और पंडित जी साहब एक दो पैराग्राफ में स्पष्ट कौन पढ़ेगा? हेमलता जी, शशि जी, हाँ शशि जी का माइक ऑन है, शशि जी पढ़िए चलिए। उसके बाद हेमलता जी चाहें तो वो भी तैयार हैं पढ़ने के लिए, और एक जन और था, मीना जी हम पढ़ेंगे सर। हाँ, कौन पढ़ना चाहता है? हम पढ़े सर? भैया जी मैंने पढ़ रहे। आयुषी जी, हाँ पढ़े, हाँ पढ़िए। पढ़ते हैं सर। हाँ पढ़िए। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार नय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। समाधान। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? भी हाँ वही तो मैं कह रही, कहाँ पढ़ रहे हैं? तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को ही जीव कहा है। अभी इसी का विस्तार चल रहा है। अभी ये 3 जो पैराग्राफ आए थे ना ऊपर, इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का ना होना, उनका खुलासा आगे 3 पैराग्राफ में वो पढ़ना है अपने को। विश्लेषण हो गया, तो हमने पढ़िए। यहाँ व्यवहार से नर नारकारी पर्याय को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए, सो ने भेद रूपी नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादि से भेद कहे, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रत शील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और व्रतादि के कदाचित कार्य कारण बना है, इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। यहाँ प्रश्न है
हाँ, एक सेकंड, ये तीनों ही पैराग्राफ ऊपर जो बताया ना, इस प्रकार निरूपण किया जाता है। ये तो ऊपर 3 पैराग्राफ में बताया, नीचे बताया कि व्यवहार नय को कैसे छोड़ा जाता है, व्यवहार नय को किस प्रकार से अंगीकार नहीं किया जाता है। वो बताया यहाँ पे, नर नारकादि पर्याय को जीव कहा, सो ये तो असमान जाति पर्याय, जीव पुद्गल की मिली जुली पर्याय हैं। यदि इनको ही जीव मान लोगे तो सच्चे जीव का स्वरूप तक कैसे पहुंचोगे। तो जो व्यवहार ने से परिचय कराया था, उसमें भी फिर जीव ढूंढना कि हाँ ये जीव है, और ये जो संयोग की अपेक्षा से जो कथन किए गए थे, तो संयोगी पदार्थ जीव नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान करने पर ही यथार्थ वस्तु की उपलब्धि होगी। दूसरा, अब वो यथार्थ वस्तु तक पहुंचे भी देह और आत्मा का भेद विज्ञान करके, तो अब वो आत्मा कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, तो उसके भेद लक्षण आदि से फिर उसको समझाया, ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, गुरुलघुत्व आदि अनेक प्रकार से, अमूर्तिक आदि, असंख्यात प्रदेश आदि अनेक विशेषणों से, अनेक गुणों से, अनेक पर्यायों से उसका परिचय कराया भेद कर करके। अब भेद करके परिचय कराया, लेकिन भेद करके परिचय